R7 भारत देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 परिवार दर्शकों लगातार ग्राम पंचायतों में पहुंच रहा है और ग्राम पंचायतों में चूंकि इस पंचवर्षीय में 4 साल का समय हो चला है और 1 साल से कम का समय बाकी है, लेकिन अब हम लगातार ग्राम पंचायतों में पहुंचकर जनता का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। जनता का मूड टटोलते हैं कि जो वर्षों पहले तमाम प्रधान आए और गए, उन्होंने कितने बदलाव अपनी ग्राम पंचायतों में किए, मौजूदा समय में कितने बदलाव हुए, पूर्व के समय में कितने जो सरकारी लाभ थे वो जनता जनार्दन तक पहुंचे और मौजूदा समय में कितने लाभ जनता जनार्दन तक पहुंचे। इसके अलावा वोट परसेंटेज भी दर्शकों आपके सामने रखते हैं हर ग्राम पंचायत का कि जनता जनार्दन के द्वारा आखिर ग्रुप किस ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस समय हमारी मौजूदगी आपको बता दें ओवैती गरबी ग्राम पंचायत में है, जिसका विकासखंड सहसवाल लगता है, जिला बदायूं लगता है। और यहाँ की जो शख्सियत है उनसे तो लास्ट में आपको रूबरू कराएंगे जो मौजूदा प्रधान है। इससे पहले भी तकरीबन 5 महीने पहले हमने आपको उनसे रूबरू कराया था, लेकिन उस समय सिर्फ विकास की बात हो रही थी जो उन्होंने विकास किया। लेकिन आज जनता के मूड की बात होगी, जनता का मन क्या कहता है, जनता किस कदर खुश है और जनता को कौन कौन से लाभ उनकी इस सत्ता में, उनकी इस पंचवर्षीय में जनता जनार्दन को लगातार मिले हैं। एक एक करके तमाम ग्रामीण जनता जनार्दन हमारे बीच में मौजूद है, सभी से बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? बीरपाल भैया, ये बताइए, आप सीनियर हैं, एजुकेटेड हैं, पहले के समय में 15, 20 या 25 वर्षों की बात कर लें और आज मौजूदा समय में आपकी ग्राम पंचायत में कितना अंतर आपको देखने को मिला है विकास का? कितना प्रतिशत आपको लगता है, अंदाजा कितना प्रतिशत बड़ा होगा? 95%, 50%। ऐसे में बदलाव तो बहुत सारे हुए हैं। मौजूदा प्रधान जी का अगर रूप देखा जाए, जो जानकारियां हमें मिली हैं, आपके पास किस तरह की जानकारी है, उनका रवैया कैसा रहता है, किस तरह से वो आपके साथ लगातार बने रहते हैं? ठीक है, बेहतर रवैया है, हमेशा आप लोगों के साथ रहते हैं। आप तमाम प्रधान पहले के आए और गए, लेकिन आपके यहाँ ग्राम पंचायत में अंत्येष्टि स्थल भी नहीं था, बेहतर स्कूल भी नहीं थे। जहाँ आप जिस छत के नीचे बैठे हैं वो पंचायत भवन उसे कहा जाता है, इस तरह के पंचायत भवन भी नहीं थे। हालांकि इस बार सरकार के द्वारा ये स्कीम आई तो बने, लेकिन बेहतर रूप नहीं था। आपको अंत्येष्टि स्थल भी मिला है, बेहतर स्कूल भी मिले हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। क्या ये काम पहले हो पाए? पहले नहीं हो पाए। इस बार आपका वोट परसेंटेज क्या कहता है, आपका मूड क्या कहता है? बेहतर पड़ेगा, तो इस बार लोग पूरा मौजूदा प्रधान जी की हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। भैया क्या नाम है आपका? उमेश नाम। उमेश भाई, पहले के समय में और आज के समय में आपकी ग्राम पंचायत में कितना अंतर आप देख रहे हैं? पहले के समय में और आज के समय में जी अंतर तो आप ऐसे मान के चलिए जमीन आसमान का। जी, चाहे सरकार के द्वारा कोई योजना आई हो, हमारे प्रधान जी ने बड़े उत्साह मेहनत के साथ इस योजना को ग्राम पंचायत के जरिए जो धरातल पर उतारा। आपके प्रधान जी एक बिजली शेड्यूल उनका रहता है, लेकिन हमें जो जानकारी मिली फिर भी आप लोगों को पूरा समय देते हैं। रात को 12 बजे भी अगर आप लोगों के फोन जाते हैं तो तत्काल प्रभाव से आपके साथ खड़े होते हैं। समाज में हर तरीके से हर समय 24 घंटे हर सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, हर सेवा के लिए योगदान रहता है। बिल्कुल योगदान। इस बार वोट बैंक क्या कहता है, आपका मूड क्या कहता है? वोट बैंक का तो ये है साहब, मैं आपको बताऊं कि अगर जनता का अगर रुख इस समय का है, नहीं, जनता का रुख तो होना चाहिए क्योंकि सारी सुविधाएं, सारे बेहतर रुख दिया है आपको। और मौजूदा समय में जब जो समय आएगा, समय नजदीक है, मूड आने लगा है, वोट बैंक का जब समय आएगा तब भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हो सकता है इसी मूड से जो जनता जो है उनके लिए बिल्कुल मौजूद रहेगी। बिल्कुल। भैया क्या नाम है आपका? पूरा थोड़ा शब्द आपसे रखेंगे, क्या नाम है आपका? चंदन भैया, ये बताइए पहले के समय में और इस बार के समय में कितना अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है। सारे जो सरकारी कामकाज थे उनका सब लाभ आप लोगों को मिला है, पूरा लाभ मिला है। पहले बहुत सारे कामकाज नहीं थे धरातल पर, लेकिन आज आपकी ओवैती गरबी ग्राम पंचायत में वो कामकाज धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। पहले शीशी रोड, नाले वगैरह का उसकी भी अब ज्यादा है। इस बार तो मानते हैं आप बेहतर काम हुआ है, तो ऐसे विकास के इंसान को फिर से चुनेंगे आप? बहुत अच्छी बात है। जनता जनार्दन का रुख कहीं ना कहीं मौजूदा प्रधान जी की ओर लगातार बढ़ रहा है और जनता दर्शकों उसी को चुनती है जो लगातार विकास के पथ पर चलता है या फिर विकासी कार्य लगातार जनता जनार्दन के बीच सौंप देता है। भैया क्या नाम है आपका? ये बताइए, आप सीनियर हैं और एजेड भी हैं, बहुत कुछ आपने देखा है, आपने अपने समय वर्षों पहले कितना कुछ इस ग्राम पंचायत में हुआ या नहीं हो पाया, आज कितना बदलाव आप अपनी इस ग्राम पंचायत को देख रहे हैं?
भारी बदलाव है, 100% का बदलाव से मानते हैं आप? चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर 100% का बदलाव आप इसे मानते हैं। एक और अहम बात हो जाती है वो ये कि ऐसे में आपका वोट बैंक, आपका मूड क्या कहता है? ऐसे ही विकास के जो विकासी इंसान है उन्हीं को प्रधान चुना जाए। आप ये मानते हैं सर कि जो इंसान लगातार अपनी जनता जनार्दन को समय देता हो, लगातार जनता जनार्दन के बीच बना रहता हो, जिससे कोई घमंड ना हो, कोई एटीट्यूड ना हो, जमीन से जुड़ा इंसान हो, वाकई ऐसे इंसान को प्रधान रहना चाहिए? ये बिल्कुल सही बात है। कर्मठ जुझारू, ईमानदार कर्मठ, बहुत अच्छी बात है। अंकल ने बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया कि ऐसे इंसान का प्रधान होना बहुत जरूरी होता है जो अपनी जनता जनार्दन के बीच हमेशा बना रहता है। भैया क्या नाम है आपका? शाकिर साहब ये बताइए, पहले के समय में कितना बदलाव हुआ और आज कितना अंतर आप देख रहे हैं अपनी ग्राम पंचायत? हमारे प्रधान जी बहुत तेजी से काम किया है जी। प्रधान जी में साहब, और हर समय तैयार रहते हैं, हमेशा बने रहते हैं, हमेशा बहुत जल्दी तैयार रहते हैं। मैंने देखा है कि छोटे मोटे कामकाज होते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, उसे थाने तक जाने की जरूरत नहीं नहीं साहब, है, निस्तारण होता है, यही निपटा देते हैं, यही निस्तारण होता है। बहुत तेजी से काम करते हैं प्रधान जी। आपको सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ मिला है? हाँ बिल्कुल मिला है। इस बार आपका मूड क्या कहता है, किस ओर आपका रुझान है? वो तो साहब बेसंडों को जनता को ऐसे सब लोग प्रधान जी ज्यादा खुश है। 100% मुझे लगता है जनता जनार्दन का पूरा रुख है, एक सैलाब की तरह देखा जाए तो। बिल्कुल साहब। तो इस बार जीत तो तय है ही हाँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल। पहले की समय में किसमें कितना समय लगा, लेकिन मुझे लगता है इस बार सुबह ही सुबह जीतते हैं। हाँ सुबह सुबह 12 बजे जीत के चले जाएंगे सर प्रधान जी। ये बहुत अच्छी बात है, जनता पूरी कॉन्फिडेंट में है दर्शकों, इस बार जीत भी तय है। पप्पा से बात करेंगे, काफी बुजुर्ग हैं, कोई बात नहीं, आप बाहर के आदमी हैं, यहाँ आए किसी काम से आए होंगे प्रधान जी के पास, कुछ ना कुछ तो आपको लगा होगा, कुछ गुण है उनमें, कुछ क्वालिटी है, इसीलिए आप यहाँ आए। आप पहली बात बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं आप? राजबरौलिया। आपके राजबरौलिया में भी तो प्रधान है, थोड़ा प्रधान को लेके ही जिक्र करेंगे, बिल्कुल बातचीत करेंगे। एक थोड़ा सा एक सवाल करूंगा मैं, यहाँ आप आए, इन प्रधान जी का क्षेत्र में कैसा नाम है? बहुत बढ़िया नाम है। बहुत बढ़िया नाम है। आपको लगता है कि आपके राजबरौलिया में प्रधान जी जो हैं, थोड़ा सा हिंट बता दीजिए, उनका कैसा नाम है? बिल्कुल बढ़िया नाम है। बढ़िया नाम। दोनों में अंतर अगर देखा जाए तो इनके लिए अंतर कितना जाएगा? वो सही है। सही है। हाँ, ये तो आज आप किस काम से आए थे यहाँ पर? मैं तो प्रधान जी नहीं बुलाओ, दर्शन करने के लिए? दर्शन करना हो। कुछ ना कुछ तो रिश्ते नाते होंगे, बहुत ही बढ़िया आदमी है। खुशी आपके चेहरे पे अलग है, चेहरा आपका ये कहता है कि राजबरौलिया भी इसी में शामिल हो जाए। चलिए बहुत अच्छी बात है, बाबा से भी बातचीत करेंगे। मेरी बहन है तो जय जैन में रहूंगी। बहुत कॉन्फिडेंटली जनता है, चाहे बुजुर्ग हो या युवा हो, सभी की जुबान पर हंसी के साथ साथ कहीं ना कहीं मौजूदा प्रधान जी का बाबूजी का नाम है। बाबा क्या नाम है आपका? सत्यपाल भैया ये बताइए, आप तो यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के निवासी हैं, पहले के समय में कितना बदलाव हुआ, आज कितना बदलाव आप देखते हैं? 90% बदलाव हुआ है, बेहतर बदलाव आप इसे मानते हैं? इस बार आपका मूड और रुझान क्या कहता है? प्रधान हो तो ऐसे ही होना चाहिए। इस बार अंधकार में जाने की तो नहीं सोचा है, उजाले में ही जाएंगे, तो वोट सीधा इधर ही। चलिए बहुत अच्छी बात है, उजाले के लिए जनता सोच रही है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आप दूसरे जिले के हैं तो थोड़ी देर के लिए आप चाचा हमें कुर्सी दे दीजिए, क्योंकि नकुल प्रधान जी हमारे साथ में मौजूद है, इनसे थोड़ी टक्कर की वार्तालाप होगी, और वो वार्तालाप इसलिए होगी दर्शकों क्योंकि इन्होंने भी अपनी जनता जनार्दन के लिए समय दिया है, और आज मौजूदा समय में कमान किसी और के हाथ में है, जिनका रुख लगातार बेहतर रहा है, इनका भी रुख अपने समय में बेहतर रहा। आप पूर्व प्रधान है, सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। राम कुमार पासी। आप उगैती करने की पूर्व प्रधान है? हाँ जी। आप ये बताइए, आपके समय में खैर फंड का जिक्र नहीं करेंगे, वो तो पीढ़ियाँ चेंज हो रही हैं और डिजिटल टाइम चेंज हो रहा है, तो फंड उसी के अनुसार आ रहा है। आपके समय में आपने अपने इच्छा अनुसार बेहतर कार्य कराए होंगे, हर कोई अपनी जान माल अच्छा कार्य कराता है। इस बार आपके समय से और इस समय में अंतर कितना है? बदलाव है, थोड़ा नहीं, पूरा बदलाव है। बदलाव क्या होगा? बदलाव है, आगे से ज्यादा और बदलाव होगा। आगे से ज्यादा और बदलाव होगा। तो आप क्या वो पर्सनल सवाल हो जाएगा, वो आपसे नहीं करूँगा मैं। एक बात और बताइए, जनता जनार्दन का इनकी वो रुख है, आप ये मानते हैं, खैर आप भी एजुकेटेड है, कि एजुकेटेड इंसान के हाथ में कमान होना चाहिए? सही बात है, सत्यता है। तो कुछ तो गुण और क्वालिटी बेहतर नजर आए, क्यों ना होंगे, गुण क्वालिटी है। तो सैलाब है इस बार इनकी, पूरा सैलाब है।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। पूरा सैलाब है, एक चाचा और बचे हुए हैं, उनसे और बात करेंगे उसके बाद। और यहाँ की जो जनता जनार्दन है, तकरीबन 40 लोगों का ब्यौरा आज R7 भारत अपने साथ लेकर जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मौजूदा प्रधान जी के रुझान को लेकर, जनता के मूड को लेकर पूरा ब्यौरा अपने साथ लेकर हम चलेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद। चाचा, आप एक बात बताइए, आजकल हिंदू मुस्लिम तो चल ही रहा है बहुत, लेकिन आप खुद एक मुस्लिम हैं, प्रधान जी ठाकुर साहब हैं, आपने कभी कोई भेदभाव, कोई पक्षपात इनके अंदर देखा? कोई पक्षपात, कोई भेदभाव नहीं देखा? तो हो सकता है कि हमारे लिए अधिक मानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। शायद इसीलिए चाचा इसमें भेदभाव नहीं, पक्षपात नहीं आता है। मोहब्बत रखते हैं, इसलिए मतलब अधिक सम्मान देने की कोशिश करते हैं। अपनों से कहते हैं भाई तुम तो हमारे हो, लेकिन ये हमारे प्यारे हैं। पहले कितना काम हुआ, इस बार कितना काम हुआ है? 100% का 100% हुआ है, 100% कार्य हुआ है। आपका मूड क्या कहता है इस बार? अच्छा, नमस्कार। मरते तक मरते दम तक। चलिए, कहने की जरूरत ही नहीं है, पूरे शब्द बयां कर दिए कि मरते दम तक साथ यूं ही रहेगा, साथ बरकरार रहेगा। तो दर्शकों, अभी हमने उगैती गरबी ग्राम पंचायत की जनता के मूड में आपको यहाँ की जनता जनार्दन को सुनवाया। कहीं ना कहीं जनता जनार्दन पूरे कॉन्फिडेंट, पूरे जोश में, उनका जोश पूरी तरह से हाई बाबू ठाकुर प्रधान जी के लिए है। और ऐसे में जो कामकाज यहाँ के मौजूदा प्रधान जी ने किए हैं, उनको लेकर जनता के बीच जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद हैं। और जनता पूरे मन से ठान कर बैठी है, पूरा मूड जनता ये बना चुकी है कि इस बार जो जीत का हार पड़ेगा वो फिर से एक बार ठाकुर साहब के गले में पड़ने जा रहा है। क्योंकि दर्शकों, जनता जनार्दन ही होती है जो सराफों पर बैठाती है, जमीन पर लाती है। लेकिन उगैती गरबी की जनता एक बार फिर तैयार है सराफों पर बैठाने के लिए प्रधान जी को। अब सीधा प्रधान जी की जुबानी आपको सुनाएंगे। प्रधान जी, आज हमने आपकी ग्राम पंचायत में जनता का मूड किया, लेकिन जनता की जुबानी हमने सुनी, जनता का 100% का रुझान आपकी ओर है, जनता आपसे बेहद खुश है। कुछ लोगों ने ये भी जिक्र किया कि हाल ही में अभी 1-2 घंटे पहले किसी तरह कोई विवाद हुआ नाली वगैरह को लेकर, तो आपने उसका भी निस्तारण किया। आप हर कामकाज में जनता के बीच बने रहते हैं, कितना खुश है आप, जनता आपकी पूरी तरह से साथ है आपके? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से जी अपनी समस्त जनता जनार्दन का हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ, बिल्कुल सर, अभिवादन करता हूँ, और आपका भी बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। कहीं ना कहीं आप इस देश के तीसरे स्तंभ हैं। अभी तक अपने पिछले 4 साल के कार्यकाल में जी जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सका वो हमने अपनी जनता जनार्दन के लिए किया। उससे वंचित जो भी काम हो सकते हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए, जो आवश्यक हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए 2025-26 की कार्य योजना तैयार की है। उस कार्य योजना के अंतर्गत उन कार्यों को प्राथमिकता दी गई है, जैसे कहीं जल भराव हो, किसी पुराने प्रधान ने सीसी डलवाई तो सीसी नीचे में पहुँच गई, आज में जल भराव हो, तो कार्य योजना में उन कार्यों के लिए विशेष तौर पर वरीयता दी गई। आगामी जो भी समय है उसके लिए जो व्यक्ति के लिए बहुत चीज़ों की आवश्यकता है। पार्क का निर्माण कराना, ये सब हमने पिछले 4 सालों में 4 पार्क बनवाए हैं, बेहतरीन तौर पर बनवाए हैं। रानी लक्ष्मीबाई पार्क बनवाया है, सरदार भगत सिंह पार्क बनवाया है, रामलीला मैदान बनवाया है, और जहाँ जहाँ आवश्यकता रही वहाँ सीसी, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग जो भी कार्य हैं वो बखूबी बहुत मेहनत से निपटाए गए हैं। आगे जो लक्ष्य है जनता जनार्दन के लिए वो ये है कि हमारे कस्बे के लिए विशेष तौर पर शिक्षण संस्थान की आवश्यकता है, जहाँ कई प्राइवेट कॉलेज हैं। यहाँ आज तक कोई सरकारी इंटर कॉलेज नहीं बन पाया, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। हमने कई बार कागज फाइल बनवा कर तैयार करा कर भेजी हैं, BSA वगैरह से हम मिले हैं, शासन स्तर पर भी हमने प्रयास किया है। तो मुख्य आवश्यकता उगैती में जो है एक सरकारी इंटर कॉलेज की है, काफ़ी लंबा क्षेत्रफल है, यहाँ 5 या 6 प्राइवेट इंटर कॉलेज हैं। कहीं ना कहीं यहाँ की जो आम पब्लिक है वो ज़्यादातर अपना कमाई का हिस्सा उन प्राइवेट स्कूलों में दे देती है। सर, आपका एक जिक्र और हमें मिला, आपने डिजिटल स्कूलों के लिए मन बनाया हुआ है कि आजकल डिजिटल समय चल रहा है, बच्चे शुरू से ही फोनों में लग जाते हैं, मोबाइलों में लग जाते हैं, लैपटॉप पे लग जाते हैं, तो आपने उसके लिए भी मन बनाया है? हाँ, उसके लिए भी हमारा मन है, और विशेष तौर पर केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत जो PM श्री योजना जो है उससे भी कहीं ना कहीं बहुत जल्दी प्रयास है हमारा उगैती को जोड़ने का, और अपने जो विद्यालय हैं उन्हें डिजिटल बनाने का पूरा प्रयास है। सर, आप बाहर जाते रहते हैं, तमाम शहरों में आपने भ्रमण किया है, तमाम ऐसी चीज़ों को आप धरातल पर अपनी ग्राम पंचायत में लेके आए जो हर ग्राम पंचायत में तो छोड़िए ज़िले भर में नहीं है।
आपने बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर दी, और क्या कुछ आपने 26 के विजन में सोचा है अपनी जनता के लिए? स्कूल तो मॉडर्न होंगे ही होंगे, इंटर कॉलेज तो बेहतर होंगे ही होंगे, और क्या कुछ आपने सोचा है? जैसे सोलर वगैरह की लाइटिंग की आजकल बहुत दिक्कत बनी रहती है लोगों के लिए। देखिए 26 की योजना में हमने सर्वप्रथम जो सोचा है जी, वो जो अपने यहाँ पन्नी, प्लास्टिक जी, या जो भी कचरा करने वाले जो आवश्यक चीज़ें होती हैं, जो कहीं ना कहीं नालों को चोक करती हैं, उसकी एक मतलब प्लांट के बारे में सोचा है। हम कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लांट बनाएं जहाँ हमारे लोगों को रोजगार भी हो जाए, हमारे गांव की सफाई बढ़े और उससे हमारी आमदनी बढ़े, हमारा एसआर खाता खुले, एसआर खाते में हमारी रकम पहुँचे, उससे हमारे गाँव का विकास बढ़े। कहीं ना कहीं हम प्रति घर कूड़ा उठवा के 1 रुपया 2 रुपया पर डे लेकर और एसआर खाते में जमा करके कहीं ना कहीं अपने निजी पैसे से भी अपनी ग्राम पंचायत को निर्भर करें कि विकास का एक जरिया कहीं ना कहीं हम और हमारी जनता स्वयं भी बने। सर आप जी बिल्कुल। उसके अलावा हमारे यहाँ एक कस्बा होने के नाते एक अच्छे और बड़े बारात घर की आवश्यकता है। ये बहुत अच्छी बात है। और अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक आया है, वो जिला स्तर पर 2 आएंगे जी, और फिर तहसील स्तर पर है, तो हम तो प्रयास में हैं कि हम जिला स्तर वाला ये लाएं और अपनी ग्राम पंचायत में उसे बनाएं। क्योंकि बहुत सारे गरीब तबके के लोग हैं, वो अच्छे बड़े रिजॉर्ट्स में शादी अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए आपने बहुत अच्छा बनवाया। सर आपने आयुष्मान आरोग्य केंद्र ये बनवाया अस्पताल, एक और अस्पताल है CSC जो चल रहा है यहाँ पर। मुझे लोगों ने बताया कि पहले खंडरनुमा ये बना रहता था, डिलीवरी आती थी, उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन आपने जब से इस ग्राम पंचायत की कमान संभाली, यहाँ बेहतर रूप डिलीवरी के लिए दिया गया, प्रसव लोगों के लिए दिया गया, जो महिलाएं आती हैं, एक अलग सुविधाएं आपने की। देखिए इसकी जानकारी तो यदि आप ANM से बात करते तो ज़्यादा बेहतर मिलती। इसके लिए मैं समर्पित हूँ। रात के 12 बजे भी यदि यहाँ से अस्पताल से फोन जाता है कि बिजली का तार टूट गया जी, तो मैं रात के 12 बजे सही कराता हूँ। इसकी रंगाई, पुताई, फर्नीचर का जो भी कार्य है उसे पूर्ण तरीका से मैंने अपनी देख रेख में कराया है। यहाँ साफ सफाई, स्वच्छता, इससे कोई समझौता नहीं है। और विशेष तौर पर अस्पताल पर मेरी पैनी नज़र इसलिए भी रहती है कि इसके ठीक बराबर में बैठता भी हूँ। पंचायत घर में आने से पहले अस्पताल में घूमता हूँ और जाते समय भी घूमता हूँ। पूरी देख रेख के साथ अस्पताल में कार्य चल रहा है और यहाँ जो आशा वर्कर हैं या मतलब ANM है, वो भी पूरी निष्ठा के साथ कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। या कुछ आयुष्मान आरोग्य केंद्र में मैम तैनात थी, उन्होंने ये बताया कि आपने ये भी क्या रखा है 26 के विजन में इस अस्पताल को आप बड़ा कराने जा रहे हैं। हाँ, इसका आकार निश्चित हम बड़ा कराएंगे क्योंकि यहाँ पेशेंट की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, क्षेत्र बड़ा है। फिर भी हमने प्रयास किया है, ये पंचायत घर भी हमारे इसी के प्रयोग में होता है और प्रयास यही करते हैं कि यहाँ आने वाले किसी भी पेशेंट को, किसी भी उसके गार्जियंस को कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। आपने ठाकुर साहब को सुना, मौजूदा प्रधान जी को सुना, 26 के विजन के लिए बहुत कुछ सोचा है, चाहे अस्पताल हो या फिर बारात हो, कहीं ना कहीं वो प्रस्ताव पास होने में कतई समय नहीं लगेगा, क्योंकि जिनके हौसले बुलंद होते हैं और जो लगातार सरकार के कर कमलों से कार्य करते हैं, वो कार्य निष्ठा और निष्पक्षता के साथ धरातल तक आते हैं और शायद वो कार्य 26 के विजन में आपको फिर दिखाई देंगे। क्योंकि दर्शकों, ये वो मुखिया हैं इस ब्लॉक के, वो प्रधान हैं जो काम करते हैं और जो कहते हैं वो काम इस धरातल पर दिखाई देते हैं। ये हमारा और आपका कहना नहीं है, आपको सुनना नहीं है, यहाँ की जनता जनार्दन का कहना है और वो खुद धरातल तक वो सारे कामकाज दिखाई दे रहे हैं। अगला जनता का मूड अगली ग्राम पंचायत को लेकर फिर आपके बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ में जावेद अली, आज